नमस्कार, मैं अखिल श्रीवास्तव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आर एक्सप्रेस में। रायबरेली ऐतिहासिक चीज़ों से अछूत नहीं रहा है। बात करेंगे यहाँ से लगभग 26 किलोमीटर दूर पड़ने वाले राजा डल के किले की। डलमऊ में पड़ता है। डलमऊ यहाँ से लगभग 26 किलोमीटर है। डलमऊ अपने गंगा घाट को लेकर भी रायबरेली में जाना जाता है। पर क्या ये वही रास्ता है जिससे डलमऊ घाट तक लोग जाते हैं? जी बिल्कुल, ये चीज़ सत्य है कि यहीं से ही लोग डलमऊ घाट तक जाते हैं। नमामि गंगे योजनाओं के तहत जिस गंगे को लेकर सरकार ने अपनी योजनाएं चलाई, सरकार ने धरातल पे लाने की बात कही, सरकार ने उस पर अपनी राजनीति करी, सरकार के एजेंडे में भी रहा। पर जिस प्रकार से ये नज़ारे हैं, ये साफ कर रहे हैं कि वो एजेंडे धरातल पर उतरे कि नहीं। आइए दिखाता हूँ आपको और नज़दीक से कि किस प्रकार से यहाँ पे इस रोड को बनाया गया था या ये रोड अभी किस हालत में है। इसके साफ साफ नज़ारे आप साफ साफ देखिए। ये कोई स्विमिंग पूल नहीं, ये रायबरेली की रोड है मुंशीगंज से डलमऊ को जोड़ने के लिए। ये रोड में पड़े लगे हुए गड्ढे इस बात को बयां कर रहे हैं कि ये तालाब में तब्दील हो गया है। आइए आपको और पास लेके चलता हूँ। गाड़ियाँ जिस प्रकार से यहाँ से जा रही हैं उससे अंदाज़ा लगाइए। साइकिल चालक, मोटर व्हीकल चालक आखिर किस प्रकार से यहाँ गुजरते होंगे। आप सामने देखिए किस प्रकार से लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। कितना बड़ा गड्ढा होगा, उससे सहज अंदाज़ा लगाइए कितनी दुर्घटनाओं को दावत देता होगा ये। तो ये साफ कर रहा है कि सरकार के जो एजेंडे थे वो धरातल पर आए कि नहीं। रायबरेली से विधायकों की संख्या कम नहीं, विधायक कांग्रेस के भी हैं तो विधायक भाजपा के भी हैं। सरकार भाजपा की, क्या जनप्रतिनिधियों को इसी गड्ढे के लिए चुना गया था? ये सवाल जनता का है। क्या जिन विधायकों को वोट देकर जिताया गया था, क्या वो इस काम को कर पाए? कई ऐसे सवालात हैं, उन सवालों से भी आपको तारुफ कराऊंगा। उनका जवाब भी ढूंढने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये चीज़ देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे काम हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक रोडवेज की बस है जो यहाँ पे यात्रियों को लेके जा रही है। पर साफ साफ अंदाज़ा आप लगाइए कि जब यहाँ से गुजरने वाली रोडवेज की बस को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो सहज अंदाज़ा लगाइए यहाँ पर जो प्राइवेट वाहन निकलते होंगे या यहाँ से और लोग गुजरते होंगे, उससे सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। रोडवेज वाहन के आप टायर देखिए किस प्रकार से आप देखिए यहाँ से निकलते हैं लोग और एक दूसरे को आवागमन के लिए कितनी दिक्कतें होती होंगी। अगर कोई यहाँ पे दिक्कत होती होगी, कोई दुर्घटना घट जाती होगी तो उसको सिर्फ तेज़ रफ्तार का नाम दे दिया जाता होगा कि तेज़ रफ्तार के चलते ही ये दुर्घटना हो पाई। पर क्या ये गड्ढे नहीं आपको बताते कि गड्ढों से ही दुर्घटनाओं को दावत दी जाती होगी? ये गड्ढे भले ही आरडीए में आते हों, नगर पालिका में आते हों या फिर एनएचआई के अंतर्गत आते हों, इससे कोई मतलब नहीं जनता को। जनता को मतलब है कि सरकार अगर चुनी गई है तो हमें सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। जनता के कई लोग हैं, आइए उनसे भी आपका तारुफ कराऊंगा जो यहाँ पे रहते हैं, जिनके यहाँ पे घर है, जिनके यहाँ पे दुकानें हैं। लोग यहाँ से लगातार निकल रहे हैं, पूरा परिवार लेके लोग निकलते हैं, ये गड्ढों से गुजरते हैं। आखिर इन गड्ढों को जो दावत दे रही दुर्घटनाएं हैं वो किस ओर अंदेशा कर रहे हैं, इसका सहज अंदाजा लगाइए। रायबरेली के विधायक, सांसद कांग्रेस की, क्या सांसद निधि में इतना पैसा नहीं आता कि वो इन रोडों पर लग सके? क्या विधायक निधि में वो पैसा नहीं आता जो इन रोडों के लिए लग सके? या रायबरेली के विधायक सिर्फ वोटों के लिए हैं? क्या रायबरेली के कोई भी विधायक इस रोड से नहीं गुजरता होगा? सब क्या हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से निकलते होंगे? कई ऐसे सवाल हैं जो जनता जानना चाहती है। आइए चलते हैं लोगों के पास, उनसे पूछते हैं, क्योंकि जिन दिक्कतों को वो स्वयं झेल रहे हैं उसको बता भी वो स्वयं सकते हैं। आइए चलते हैं, उनसे पूछेंगे, फिर आपको और चीज़ों से रूबरू करवाऊंगा। भाई साहब यहाँ से निकल रहे थे राहगीर, आइए उनसे पूछते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत पांडे है। कहाँ पे घर है आपका? मेरा घर जस्ट सामने वाला घर है। कहाँ जा रहे थे आप लोग? बस घर ही के पास खड़े हैं अपने हम लोग। और ये रोड, क्या कहेंगे रोड से? ये रोड में जब तक यहाँ पे नाली नहीं बन जाती नगर पालिका के द्वारा, नगर पालिका क्षेत्र में रोड आती है, उसके बाद इसकी ये स्थिति है यहाँ पे। क्या विधायक या सांसद से आप लोगों ने इस बात की शिकायत की? नगर पालिका में कई बार एप्लीकेशन दी जा चुकी है। सांसद के पास भी शायद एप्लीकेशन गई हो यहाँ के मोहल्लों वासियों के द्वारा, और पर लेकिन नालियाँ जब तक नहीं बनाएंगे नगर पालिका तब तक इस रोड का यही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं किसी घर के आगे की। तो ये गड्ढे कब से बने हुए हैं इन रास्तों पे? ये जब बरसात आती है तो पूरी बरसात इसी तरह गड्ढे बने रहते हैं। हमें बीच में पीडब्ल्यूडी वालों ने, ज़्यादा बरसात ही नहीं हुई भाई साहब, जितनी भी हुई है यहाँ के लिए इतनी ही पर्याप्त है।
क्योंकि अभी 5 मिनट पानी गिर जाएगा तो इससे ज़्यादा पानी बढ़ेगा। तालाब में ही तब्दील रहता है ये रास्ता परमानेंट, जब तक बरसात रहेगी तालाब में इसी तरह ही पूरी रोडें बनी रहेगी। चलिए और लोग भी हमारे साथ, उनसे भी जानते हैं। क्या आपने वोट दिया था किसी विधायक को? बिल्कुल, सदर विधायक अतिश सिंह जी को वोट दिया गया था। काम हुआ यहाँ पे? काम तो बरसात के पहले हुआ था, इस बरसात के बीच में नहीं हुआ है। उसको लेकर आप लोगों ने फिर मुलाकात किसी से कि कोई जनप्रतिनिधि से आप लोग मिले हो, या लोग वोट मांगने आते हैं, क्या वो ये पूछने आए आपसे कि रोड आपकी बनी कि नहीं मिली, आपको सुविधाएं मिली कि नहीं मिली? नहीं, अभी तो यहाँ तक कोई नहीं आया। चलिए, एक सवाल जो आया कि लोग वोट मांगने घर तक आते हैं, क्या रोड के बारे में पूछने घर नहीं आ सकते? कई ऐसे सवाल आते हैं जो जनता पूछना चाहती है। और भी लोग हमारे साथ दादा हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अरे हम ना बता। दादा, घर कहाँ है आपका? हमारा है रुस्तमपुर। तो ये रोड देखते हैं, कैसी हाँ, हालत है इसकी? अरे रोड तो बहुत खराब है, दुर्घटनाएं होती होंगी। हाँ। चलिए, और लोग भी हमारे साथ, एक राहगीर जा रहे थे अपने परिवार लेके, वो भी इस रास्ते में रुक गए क्योंकि उनको लगा कि अगर हमको दिक्कतें हैं तो दिक्कतें बताने से ही सॉल्व हो पाएगी। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील कुमार यादव, मैं रायबरेली से ही निवासी हूँ। पहली बात तो मैं बता दूं कि ये सरकार ही ऐसी चल रही है जो भ्रष्ट सरकार चल रही है। जनाब, आपको दिक्कतें क्या क्या हो रही हैं? जनाब, ये अगर हम रोड की बात करते हैं, एक यही रोड नहीं जी, आप किसी भी मोहल्ले, किसी गली में आप चले जाइए जिसमें जाने के लिए रास्ता नहीं, लोग मर रहे हैं। आज इतनी दूर बात इतनी सी है। जी मुंशीगंज की इस रोड की बात कर रहा हूँ मैं, और किसी रोड की अभी जी, नहीं बात कर रहा हूँ। जी। मैं उन रोडों की बात आपसे फिर करूंगा। जी। पर इस रोड से क्या दिक्कतें होती है, बस वो जानना चाहता हूँ। इस रोड से ये दिक्कत होती है, आने वाले चालक, आप तो प्रेजेंट टाइम में हैं, कितनी दुर्घटनाएं इसमें हो चुकी हैं, इतनी दुर्घटनाएं हो चुकी, आए दिन हर व्यक्ति गिर रहा है, लेकिन इस पर सरकार की ध्यान नहीं आ रही। इससे विधायक से शिकायत क्या आप नहीं जान रहे? क्या सरकार नहीं देख रही? क्या इससे राजनेता नहीं गुजर रहे हैं? देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, वोट लेते समय हम आपके पैर छूते हैं और उसके बाद जनता बेवकूफ़ हो जाती है। ये सरकार की नीतियां हैं और ऐसी स्थिति अगर बनी रही तो आने वाले समय में आपको परिणाम इसको देखने को मिलेगा। तो देखिए, जिस प्रकार से जनता में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, हालांकि ये जो आक्रोश है बयां करता है एक लोग और हमारे साथ मौजूद। दादा, आपकी दुकान है यहाँ पे? कौन सी दुकान? किराने की दुकान। रोड के बगल में ही है। रोड से क्या क्या दिक्कतें आ जाती हैं? रोड से तो सारी दिक्कतें आ जाती, वाहन नहीं निकल पाते हैं और जो भी निकलते हैं गड्ढे में फंस जाते हैं, तो दुर्घटनाएं होती हैं। हाँ, क्या दिक्कतें? 2 पहिया गाड़ी निकलती तो पलट जाती है। खराब है ये 4 महीने से खराब है। उसके पहले रोड बनाई गई एक बार? अभी तक नहीं बनाई गई, सिर्फ ईंटा डाल दिया गया, पत्थर डाल दिया गया, बस टेम्परेरी काम करा दिया। ढीला वाली चल रहा है। हाँ। शिकायत किया किसी से? अब किससे शिकायत करें? किसी विधायक से शिकायत किया आप लोगों ने? कोई विधायक यहाँ आता नहीं वोट लेने। वोट लेने तो सारे विधायक आते हैं, सब लोग आते हैं। चलिए, एक चीज़ और सामने आई कि कोई भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि इन जनता की आवाज़ सुनने के लिए नहीं आया। अभी हाल ही में कांग्रेस के कई पदाधिकारियों ने ज्ञापन दिया डीएम को, किस बात को लेकर दिया, उससे भी रायबरेली एक्सप्रेस ने आपको तारुफ कराया था। वो बात थी छात्रों की फीस को लेकर। मेरा एक सवाल भी था, वो सवाल शायद आप लोगों ने सुना। मैंने ये सवाल भी पूछा था कि रायबरेली के किन धरातल के मुद्दों से आपने रायबरेली की डीएम को ज्ञापन दिया हो, तो जिलाध्यक्ष भाई साहब कुछ बोल नहीं पाए थे। तो उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि किस प्रकार से रायबरेली की जनता के जो मुद्दे हैं उनको कोई पार्टी उठाना चाहती है या नहीं। कांग्रेस से विधायक है, भाजपा से विधायक है, भाजपा की सरकार है, सिर्फ सूबे में नहीं केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। क्या उन सरकारों तक ये बात नहीं पहुंचाई जा सकती? रायबरेली से एमएलसी हैं दिनेश प्रताप सिंह, क्या उनको इस रोड के बारे में नहीं पता होगा? कई ऐसे प्रतिनिधि हैं, कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनको इस रोड के बारे में पता होगा। क्या डलमऊ में नमामि गंगे योजना चली थी? कब जब नमामि गंगे योजना चली थी डलमऊ के लिए, तो क्या इस रोड से नहीं गए होंगे? तो कई ऐसे सवाल है यहीं से। पर लग्जरी गाड़ियां, उनके सोफेदार सीट और उसमें चल रही एसी इस बात का अंदाज़ा नहीं होने देती कि रायबरेली की जनता को किस प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं। इन गड्ढों पे सिर्फ हिचकोले खाता है तो एक आम आदमी ने बताया भी कि किस प्रकार से यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या कोई जनप्रतिनिधि इस रोड के लिए आगे आएगा या कोई भी इसकी जिम्मेदारी स्वयं लेगा? यहाँ पे कोई समाज सेवी ही आके कोई ऐसा काम करा पाएगा जिससे किसी को कोई सहूलियत हो? तो कई ऐसे सवाल हैं। लगातार यहाँ से कई वाहन गुजर रहे हैं, लोग यहाँ से जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। लोगों को सिर्फ घर से निकलना है, लोग
शिकायत कर रहे हैं, नहीं सुनवाई हो रही है। अब देखने वाली बात रहेगी कि किस प्रकार से इसकी सुनवाई होती है या कोई भी यहाँ पे अपनी नज़र डालता है। धन्यवाद।